हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। और वो बात ये है मेरे प्रिय बहनों कि आज का जो विषय है हमारा मटके के ऊपर है कि बाइबल में मटके का क्या अर्थ है मेरे प्रिय बहनों। और परमेश्वर इस मिट्टी के मटके से हमें क्या बताना चाहते हैं, आज ये हम सीखेंगे मेरे प्रिय बहनों। और हमेशा की तरह अपने जितने आप कान खुले रखेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर आपके कानों को उतना दुगनी से तेज करेगा, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो आइए यूहन्ना 2:7 में जाते हैं और उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मटकों को भर दो, और वो मुँह भर गए। मेरे प्रियनो, यहाँ यीशु मसीह ने किसी और चीज़ को भरने की, ना कटोरी, ना गिलास, ना चम्मच, किसी चीज़ को भरने की नहीं कही। यीशु मसीह ने मटकों को भरने की कही, क्योंकि मटकों में ही 70-80 लीटर पानी आ सकता था। मेरे प्रियनो, गिलास में कितने लीटर पानी आएगा? आज ग्राम के हिसाब से पानी आएगा, लीटर के हिसाब से नहीं आएगा। चम्मच में भी ग्राम के हिसाब से पानी आएगा, बहुत ही कम मात्रा में पानी आएगा। पर मटकों में अधिक मात्रा में जल आ सकता था, और उसमें अधिक मात्रा में उस जल को दाखरस बनाया जा सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने की कि इन मटकों को पानी से भर दो, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा आ सकती थी, उसमें अधिक मात्रा से ज़्यादा चीज़ जो दाखरस था, पानी था, अवेलेबल हो सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने ज़रूरी समझा कि मटकों के अंदर ही फिर दोबारा पानी भरा जाए। हालेलुया। तो यहाँ हमें सोचने वाली और समझने वाली एक बात है मेरे प्रियनों, अगर आपने गौर किया होगा तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा पानी आ सकता था, इसलिए मटकों को भरा यीशु मसीह ने। वैसे ही प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाया, मटके भी मिट्टी के बने हुए थे, और हमें भी प्रभु ने मिट्टी से बनाया है। और उस मटकों की तरफ परमेश्वर हमें भी भरना चाहता है अपने पवित्र आत्मा से। इस बात को ध्यान रखना, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। और परमेश्वर ने अपनी स्वरूप इसलिए दिया, कदकाठी हमें इसलिए दी इंसान अपनी समानता में, ताकि इसके अंदर खुदा की आत्मा आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ सके। इसलिए हम परमेश्वर की हुजूरी में आए तो परमेश्वर तोल के नहीं देता। परमेश्वर, इस बात को ध्यान रखना, उदारता से देता है और बिना नाप तोले देता है और भर भर के देता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो कम मात्रा में देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें भरता है अपनी आत्मा से। इस बात को ध्यान रखना। पहले जो स्पिरिचुअल वे से बना था, फिर उस पहले जो फिजिकल वे से बना था उसमें इतना टेस्ट नहीं था, पर जो स्पिरिचुअल वे से बना था पानी से दाखरस, उसमें टेस्ट था। और भोज का प्रदान कहता है, तूने अब तक आखिरी रख छोड़ा है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि वो बाद में परमेश्वर की, यीशु मसीह की आत्मा से बना था। तो इस बात को ध्यान रखें, जो चीज़ परमेश्वर की आत्मा से बनेगी वो ताज़ी है, वो अच्छी है। और मटके का यही अर्थ है कि मटके मिट्टी के होते हैं, और मिट्टी का कोई मोल नहीं होता। मिट्टी कुचली जाती है, पैरों तले रौंदी जाती है, और परमेश्वर ने मिट्टी को ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि मिट्टी कमज़ोर समझी जाती है। और मिट्टी से ही उसने आदम को बनाया, और मिट्टी के अंदर ही उसने दम फूका, और मिट्टी के बर्तन ही, मिट्टी के मटके ही उसने इस्तेमाल किए। इस बात को ध्यान रखना मेरी बहनों, पानी भरने के लिए, उसको दाखरस बनाने के लिए। तो हम मिट्टी के तो हैं ही, और ये मिट्टी के तो हैं ही हम, इसलिए मिट्टी कमज़ोर समझी जाती है। और इंसान मिट्टी का है, कमज़ोर है, इसलिए परमेश्वर उसे क्या करता है, बलवंत बनाता है, ताकि निर्बल क्या होने पाए, लज्जित होने पाएँ। इसलिए कमज़ोरों को इस्तेमाल किया उसने, ताकतवरों को नहीं। और मिट्टी कमज़ोर मानी जाती है, पैरों तले आती है, कोई उसकी वैल्यू नहीं रहती है। मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर दुनिया की नज़र में जिसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू खुदा की नज़र में। इस बात को ध्यान रखना। तो मिट्टी के जो बड़ा मटके का यही अर्थ है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि मिट्टी हाल आप छोड़ोगे, मटका टूट जाएगा, क्योंकि मिट्टी का है, कमज़ोर है। पर आप अगर लोहे का मटका छोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मजबूत है। इसलिए मिट्टी कमज़ोर समझी जाती है, और मिट्टी कमज़ोर है क्योंकि हाल मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने ताकतवरों को नहीं, कमज़ोरों को चुना है। मैं कहने का मतलब याद है, मिट्टी के मटके का यही अर्थ है। सबका जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, और ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं, हालेलुया, और जगह जगह पहुंच रही हैं। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, और सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।